बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आपने जो आपको होम टास्क भी असाइन किया गया था वो भी आपने कर लिया होगा। और बेटा, ये पूछने का, ये बात करने का मकसद भी यही है कि आपने अपने टाइम को अच्छे से जो है वो यूटिलाइज करना है। आपने जो डेली बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स, जो टास्क असाइन किए जाते हैं, वो आपने डेली बेसिस पे करना है। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज मॉरल स्टोरी, द स्लेव एंड द लायन, यानी कि एक गुलाम और एक शेर। मॉरल स्टोरी होती क्या है, मोरालिटी क्या होती है, ये हमें क्या सिखाती हैं, इसके ऊपर फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट। So we will talk about the definition of moral values, or what are moral values. Moral values are set of principles guiding us to evaluate what is right or wrong. यानी कि मॉरल स्टोरीज हमें ये सिखाती हैं, हमें मॉरल वैल्यूज यानी कि इखलाकी इकदार सिखाती हैं, हमें वो प्रिंसिपल्स, वो असूल सिखाती हैं, हमें गाइडलाइन देती हैं कि हम जान सकें कि क्या गलत है और क्या सही है। Plus, moral values help us shape the character and the personality of individuals. Children, or you can say students, are taught about it through moral stories. यानी कि हम बच्चों को और इवन सब हम जो है वो थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ मॉरल स्टोरीज जो हमें मुख्तलिफ किस्म के अखलाकी सबक दे रही होती हैं, उनके थ्रू जो है वो एक इंसान जो है वो अपने करेक्टर, अपने किरदार, अपनी शख्सियत को जो है वो निखार सकता है। या वो पॉइंट्स जो उसको नहीं पता कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो एक जो मॉरल स्टोरी है वो हमें ये बताती है कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, ये सही है, ये गलत है। उसके अकॉर्डिंग वी कैन शेप अवर करेक्टर एंड पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। सो बिफोर राइटिंग अ मॉरल स्टोरी यू कुड ऐड दीज लाइन्स। आप ये लाइन्स लिख सकते हो कि मॉरल स्टोरीज होती क्या है, या वो हमारे अंदर किस तरह से चेंजिंग ला सकती हैं, किस तरह से डिफरेंट मॉरल वैल्यूज हमें जो है वो सिखा सकती हैं। So this story also teaches us a moral lesson. एक्सप्लेनेशन अगर इस मॉरल की हम करें, अगर हम इस मॉरल को एक्सप्लेन करें, इसकी वजाहत करें, तो ये जो मॉरल स्टोरी है द स्लेव एंड द लायन, ये हमें सिखाती है, इट टीच अस काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। यानी कि आप जब किसी के साथ शफकत से पेश आते हो, जब आप किसी के साथ मेहरबानी करते हो, तो वो चीज़ कभी भी अनरिवॉर्डेड यानी कि उसका आपको इनाम ज़रूर मिलता है। वो उसका कोई ना कोई आपको सिला ज़रूर दिया जाता है। ये स्टोरी इट अर्ज अस टू प्रमोट लव एंड काइंडनेस, यानी कि प्यार और शफकत को जो है वो किस तरह से हमने प्रमोट करना है। इवन ऑल द रिलीजियंस प्रमोट गुडनेस, हर मज़हब जो है वो हमें अच्छाई सिखाता है। हर मज़हब जो है वो हमारे अंदर हमें ये तरकीब देता है कि हम जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा करें, हम अच्छाई को प्रमोट करें, हम उसको तरजीह दें, हम गुडनेस को जो है वो तरजीह दें। द होली कुरान सेज, हम होली कुरान में भी ये चीज़ वाज़िया है, शेल द रिवॉर्ड ऑफ गुडनेस बी अदर देन गुडनेस, क्या अच्छाई का बदला अच्छाई नहीं है? यानी कि आपको अच्छाई से बेहतर, अच्छाई का बदला अच्छाई होता है। अगर हम पिछली आपने जो पैराबल पढ़ी थी, पैराबल नंबर 3 ऑफ शेख सादी, उसमें भी जो बादशाह है उसने एक जो गरीब लड़का था, एक हेल्पलेस जो बंदा था, इवन उसके पेरेंट्स जो हैं वो भी राजी हो गए थे उसको मारने के लिए, उसको कत्ल करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ वेल्थ, फॉर द सेक ऑफ ट्रिवियल थिंग्स। छोटी जो अदना हकीर चीजें हैं उनके लिए वो इस चीज पे रजामंद हो गए थे कि वो अपने बेटे को जो है वो मार देंगे। लेकिन बादशाह को ये चीज रियलाइज हुई एट द एंड के जो काइंडनेस है, उसने उस शफकत दिखाई उस बच्चे पे, तो एट द एंड उसको अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड दिया कि वो भी सेहत याब हो गया, उसको भी अपनी जो काइंडनेस थी उसकी अनरिवॉर्डेड नहीं रही, यानी कि उसको भी उसका सिला जो है वो मिल गया।
इस कहानी में जो किरदार हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जिनके थ्रू ये बताया गया है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, उनके एक्शंस के थ्रू वो कैरेक्टर्स जो हैं, फर्स्ट वन इज स्लेव, सेकंड वन लायन, थर्ड इज क्रूअल मास्टर, यानी कि एक गुलाम, एक एक जो शेर और एक क्रूअल मास्टर, एक जालिम आका। ये इस कहानी के 3 किरदार हैं। कम टूवर्ड्स द स्टोरी। स्टोरी का टेक्स्ट हम जो है वो रीड करेंगे। अ क्रूअल मास्टर, यानी कि एक जो जालिम आका था, हैड मैनी स्लेव्स, उसके बहुत ज़्यादा बेशुमार जो है वो उसके गुलाम थे। ही ऑफन, वो अक्सर पनिश्ड, उन्हें सजा देता था, देम फॉर नथिंग, यानी कि कोई उनकी जुर्म नहीं होता था, कोई उनकी गलती नहीं होती थी, वो रूथलेस था, बेरहम था, तो वो अक्सर उनको बेजा जो है वो पनिश किया करता था, सजा दिया करता था, उनको जो है वो मारा पीटा करता था। वंस, एक दफा, अ स्लेव रैन अवे टू अ जंगल एंड हिड इन अ केव। एक गुलाम जो है वो भाग जाता है, क्योंकि इंसान जो है वो तंग आ जाता है जब उसको बेजा जो है वो पनिश किया जाता है, उसकी बगैर गलती के उसको डांटा जाता है। तो वो जो गुलाम है वो भाग जाता है जंगल में और एक गार में जाके, केव, गार, वहां जाके जो है वो छुप जाता है। ही बिगेन टू लिव देयर, वहां पे वो रहना शुरू कर देता है। वन डे, एक दिन, ही केम अक्रॉस अ लायन, उसके सामने जो है वो एक शेर आता है। ही गॉट फ्राइटेंड, वो खौफजदा हो जाता है। इट्स नेचुरल कि जब आप शेर को देखो तो वो, उसको तो यही था कि शायद वो उसको मार ना दे, लेकिन वो खौफजदा हो गया, वो भागना चाहता था। ही वॉन्टेड टू रन अवे, वो भागना चाहता था। बट देन ही सा, लेकिन जब उसने देखा, दैट द लायन वाज लिम्पिंग, कि शेर, लिम्पिंग, लड़खड़ाना, तो शेर जो है वो लड़खड़ा के चल रहा था। ही कुड सी दैट वन ऑफ हिज पास, यानी कि उसके दोनों जो पंजे थे, पाँव थे, उनमें से वाज बैडली स्वोलन, सूजा हुआ था। एक जो उसका पाँव था वो बुरी तरीके से जो है वो सूजा हुआ था। द लायन कुड हार्डली वॉक, और शेर जो है वो बमुश्किल चल पा रहा था। हार्डली, बमुश्किल, ठीक है। शेर जो है वो बमुश्किल चल पा रहा था। द स्लेव, गुलाम, टुक पिटी ऑन हिम, उसने उस पे पिटी, रहम, उस पे तरस खाया, उस पे रहम जो है वो खाया। ही वेंट नियर हिम, वो उसके करीब गया, एंड पुल्ड आउट, और निकाला, द थॉर्न फ्रॉम हिज पा, उसके पंजे से। वो उसके करीब गया और उसके पाँव से, उसके पंजे से जो है वो उसने कांटा जो है वो निकाल दिया। द लायन लुक्ड एट हिम, शेर ने जो है वो उसकी तरफ देखा, विद ग्रेटिट्यूड, यानी कि शुक्र से, एंड वेंट हिज वे, और अपने रास्ते जो है वो चला गया। यानी कि शेर ने उसकी तरफ शुक्र से देखा, उसका शुक्रिया जो है वो इनडायरेक्टली वो अदा करना चाह रहा था, और अपने रास्ते जो है वो चल पड़ा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यानी कि एक लंबे अरसे बाद, द स्लेव वॉज कॉट, स्लेव को जो है वो पकड़ लिया गया, यानी कि वो भागा हुआ था। अगर आपको याद हो, वो बादशाह की जो बेरहमी थी, वो जो उसको पनिश किया करता था, उसकी वजह से वो भाग गया था और एक गार में जो है वो छुप गया था। तो उसको पकड़ लिया गया। द मास्टर डिसाइडेड, यानी कि उसने फैसला किया, मास्टर, आका, टू थ्रो, फेंके, हिम, उसे, बिफोर, सामने, अ हंगरी, एक भूखे, लायन, शेर, एज अ वार्निंग, एक इंतबाह के तौर पर, फॉर अदर स्लेव्स, यानी कि दूसरे गुलामों को एक सबक सिखाने के लिए कि अगर वो इस तरह से जो है वो उसको चीट करेंगे या वो उसकी बातों को नहीं मानेंगे, उसके हुक्म की जो है वो हुक्म अदूली करेंगे, तो वो इस तरह से उनको पनिश करेगा। तो उनकी वार्निंग के लिए, उनको एक इंतबाह देने के लिए, वो जो आका था उसने ये फैसला किया कि वो उस स्लेव को, उस गुलाम को, उस बंदे को एक भूखे शेर के आगे जो है वो फेंकेगा, ताकि आज के बाद कोई गुलाम जो है वो उससे ऐसे ना कर सके। ऑन द फिक्स डे, यानी कि जो मुकर्रर दिन था, फिक्स डे, मुकर्रर दिन था, ही वॉज थ्रोन, उसे फेंका गया, बिफोर अ हंगरी लायन, एक भूखे शेर के आगे। द लायन, वो जो शेर था, इंस्टेड, बजाय ऑफ किलिंग हिम, कि वो उसे मारता, बिगिन टू लिक हिज फीट, उसने उसके पाँव जो है वो चाटना शुरू कर दिए। ये
यहाँ पे जो है वो बेटा आपने गौर करना है कि जो काइंडनेस है वो नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। इनफैक्ट दर हकीकत इट वॉज द सेम लाइन, ये वही शेर था दैट हैड मेट द स्लेव, जो मिला था गुलाम को इन द जंगल, वो जंगल में, ये वही शेर था, वही शेर था जो गुलाम को मिला था और गुलाम ने उसकी हेल्प की थी, उसका कांटा उसके पाँव से निकाला था, तो बजाय इसके कि वो उसको खाता, वो उसको मार देता, उसने जो है वो उसके पाँव को चाटना शुरू कर दिया। When the master learned, जब आका को जो है वो मालूम हुआ द रियल इवेंट, उस सारे हकीकी वाक़े का, ही वॉज मूव्ड टू टीयर्स, यानी कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, एंड फ्रीड बोथ द फ्रेंड्स, दोनों को जो है वो आज़ाद कर देता है। तो ये स्टोरी यानी कि ये इसके जो पॉसिबल मॉरल्स हो सकते हैं, जो इसके नताइज आपको मिलेंगे, डू गुड एंड हैव गुड, यानी कि आप जब किसी के साथ अच्छा करोगे तो बदले में आपके साथ भी अच्छा ही होगा। Virtue never goes unrewarded, our kindness never goes unrewarded, नेकी का बदला जो है वो कभी भी रायगा नहीं जाता। और बीइंग अ मुस्लिम हमारा तो ये भी ईमान है कि अगर हमें यहाँ पे, अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई अच्छी चीज़ करते हैं, तो हमारी तो हर अमाल जो है वो, हमारा हर चीज़ जो है वो नोट की जाती है। तो अगर हमें उसका सिला यहाँ पे नहीं मिलता तो एट द एंड जजमेंट जो हमारा डे होगा, हमारा जो आखिरत का दिन होगा, वहाँ पे हमें उस चीज़ का सिला जो है वो ज़रूर दिया जाएगा। तो कभी भी वो चीज़ जो है वो, हमारी जो अच्छाई है, जो हमारी नेकी है, वो कभी भी रायगा नहीं जाएगी। सो दिस स्टोरी, द फॉलोइंग स्टोरी टीच अस लेसन दैट वर्च्यू नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। नाउ कम टूवर्ड्स द पेयर ऑफ वर्ड्स। स्टोरी के साथ बेटा आपने यू हैव टू लर्न 5 पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स में आपको पता है कि आपके पास, आप पेयर ऑफ वर्ड्स में यू हैव 2 वर्ड्स, आपके पास जोड़ा होता है अल्फाज का, जिनके ऑलमोस्ट जो है वो प्रोनाउंस उनको सेम किया जाता है, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग। सो फर्स्ट वन इज, ये आपकी जो बुक है उस पे इसकी जो मार्किंग नंबरिंग है वो है 51। सो द फर्स्ट वन इज एल्डर। एल्डर मीन बड़ा। Ali is my elder brother. First one is elder. Ali is my elder brother. Other one, second जो है वो आपके पास है older, यानी कि निस्बतन पुराना। Your house is older than ours. तुम्हारा घर जो है वो हमारे घर से ज्यादा पुराना है। Second pair of word is eligible. Eligible, अहल। He is eligible to join our club. वो हमारे क्लब में शामिल होने का अहल है। Eligible, अहल। Eligible, अहल। He is eligible to join our club. वो हमारे क्लब में शामिल होने का अहल है। Second one is eligible. Eligible जो पढ़ा ना जा सके। हर हैंड राइटिंग इज एलिजिबल, उसकी लिखाई पढ़ी नहीं जा सकती, यानी कि पढ़ने के काबिल नहीं है, उसकी लिखाई जो है वो पढ़ने के काबिल नहीं है। योर थर्ड पेयर ऑफ वर्ड्स इज इमिनेंट। इमिनेंट फेमस, मशहूर। आशा इज एन इमिनेंट सिंगर। आशा जो है वो एक मशहूर गुलकारा, एक फेमस गुलकारा है। इमिनेंट, इमिनेंट अनकरीब होने वाला, यानी कि जो अभी रिसेंटली हुआ हो। एन इंक्रीज इन द ऑयल प्राइसेस इज इमिनेंट, तेल की कीमतों में जो अनकरीब इजाफा जो है वो होने वाला है। इमिनेंट जो अनकरीब होने वाला हो। एन इंक्रीज इन द ऑयल प्राइसेस इज इमिनेंट, तेल की कीमतों में अनकरीब जो है वो इजाफा होने वाला है। फोर्थ वन, इन्वेलप। इन्वेलप आपको पता है लफाफा को बोला जाता है। पुट द लेटर इन एन इन्वेलप, यानी के हाथ लफाफे में डाल दो। इन्वेलप।
इसमें आपको इसके जो स्पेलिंग होंगे ENVELOP, ऊपर जो इन्वेलप था उसके ENVELOPE, इन्वेलप लफाफा, पुट द लेटर इन एन इन्वेलप, और सेकंड जो है वो है ENVELOP, इन्वेलप लपेटना। द गिफ्ट वॉज इन्वेलप्ड इन अ ब्यूटीफुल पैकिंग, तोहफा एक खूबसूरत पैकिंग में लपेट दिया गया। फिफ्थ, एडिबल्स। एडिबल्स यानी के खाने पीने की चीजें, EDIBLES, एडिबल्स खाने पीने की चीजें। We took some edibles and went out for picnic. हमने कुछ अशिया जो हैं वो खाने पीने की जो अशिया हैं वो ली और पिकनिक पर रवाना हो गए। नेक्स्ट, एडिबल। एडिबल खाने के काबिल, इसके स्पेलिंग जो है वो EDIBLE। द लीव्स ऑफ टर्निप आर एडिबल, यानी कि जो शलजम, टर्निप शलजम के जो पत्ते खाने के काबिल होते हैं। आर ऑडिबल, इसमें बेटा एग्जामिनर जो है वो कोई से दो आपको दे सकता है, या तो एडिबल्स आर एडिबल या एडिबल और ऑडिबल। सो यू हैव टू लर्न 3, ये तीनों जो है वो आपको याद करने हैं। ऑडिबल, ऑडिबल वो होता है जो सुना जा सके, ठीक है। शी वॉज सिंगिंग इन एन ऑडिबल वॉइस, ठीक है, वो एक ऑडिबल जो ना सुना जा सके। हर वॉइस वाज हार्डली ऑडिबल, ऑडिबल जो सुना जा सके। हर वॉइस वाज हार्डली ऑडिबल, यानी कि उसकी जो आवाज थी वो बमुश्किल सुनी जा सकती थी। ऑडिबल जो सुना जा सके, हर वॉइस वाज हार्डली ऑडिबल, उसकी जो आवाज है वो बमुश्किल सुनी जा सकती थी। दीज आर योर पेयर ऑफ वर्ड्स, इनको हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट आज हमने जो की दैट इज योर मॉरल स्टोरी। मॉरल स्टोरी थी द स्लेव एंड द लायन, यानी के गुलाम और शेर। उसमें मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि मॉरल वैल्यूज होती क्या है। आपको मैंने ये बताया कि मॉरल वैल्यूज जो हमारे अंदर डिफरेंट, हम जो स्टोरीज लर्न करते हैं, हम जो स्टोरीज पढ़ते हैं, वो हमें मुख्तलिफ किस्म के सेट ऑफ प्रिंसिपल्स देती हैं टू एवेलुएट व्हाट इज राइट और रॉन्ग। मॉरल स्टोरीज हमें सेट ऑफ प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ असूल सिखाती हैं कि जो क्या गलत है और क्या सही है। प्लस हमने ये भी पढ़ा कि मॉरल वैल्यूज हेल्प शेप द करेक्टर एंड पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि हम कोई मॉरल लेसन सीखते हैं, हम कोई सबक सीखते हैं जब, तो वो हमें मदद देती हैं कि हम अपने किरदार को, अपनी शख्सियत को जो है वो निखार सकें। और स्टूडेंट्स आर चिल्ड्रन टॉट अबाउट इट थ्रू मॉरल स्टोरीज। जैसे आज आपने जो है वो यू हैव लर्न कि काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। आपने ये सीखा, आप ये सीखोगे भी कि जब भी आप ये चीज प्रैक्टिस करोगे कि आप जब किसी से शफकत से पेश आते हो, आप जब रहम दिली से पेश आते हो, जब किसी के साथ अच्छा करते हो, और इवन आई हैव कोटेड द एग्जांपल ऑफ पैराबल नंबर 3 कि वहां पे भी जब एक किंग ने एक बच्चे के साथ, एक हेल्पलेस बच्चे के साथ, जिसको उसके पेरेंट्स ने भी और जो वक्त का काजी था उसने भी जो है वो ये चीज उसको सजा दे दी, उसको मौत दे दी फॉर द सेक ऑफ द लाइफ ऑफ किंग। जो आका था उसकी जिंदगी के लिए। तो जो लेकिन बादशाह ने एट द एंड रियलाइज दैट काइंडनेस इज मोर इम्पोर्टेंट, लव इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उसने उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जब उस पे शफकत की, तो एट द एंड अल्लाह ताला ने उसको गुड हेल्थ से, अच्छी हेल्थ से जो है वो रिवॉर्ड किया। सो दिस स्टोरी अर्ज अस टू प्रमोट लव एंड kindness. Even all the religions promote goodness. The Holy Quran says, shall the reward of goodness be other than goodness? जो आज हमने स्टोरी की उसमें मैंने आपको बताया कि यू हैव 3 करेक्टर्स,
3 मेन किरदार हैं उसमें। फर्स्ट वन इज स्लेव, सेकंड वन इज लाइन, थर्ड वन इज क्रूअल मास्टर, यानी कि जो जालिम आका था। स्टोरी में आपने ये यू लर्न के एक जो मास्टर था उसके बहुत ज़्यादा गुलाम थे, और इवन एक जो वो उनको विदाउट उनकी कोई गलती मिस्टेक के उनको पनिश किया करता था। ही ऑफन पनिश देम फॉर नथिंग। तो एक दफ़ा एक स्लेव ने एक जो उसका गुलाम था उसने उनसे बगावत की और वो जंगल में चला गया। ही बिगेन टू लिव देयर, उसने वहीं पे जो है वो रहना शुरू कर दिया। और वहां पे उसने एक शेर के साथ जो है वो अच्छाई की थी, उससे वो अच्छे से पेश आया था। वो मुश्किल में था, लाइन कुड हार्डली वॉक, वो बमुश्किल चल पा रहा था। द स्लेव एट दैट टाइम टुक पिटी ऑन हिम, उसने उस पर रहम खाया, उसने उसकी हेल्प की, वो उसके करीब गया, उसके पाँव से उसने वो कांटा निकाला। द लाइन लुक्ड एट हिम विद ग्रेटिट्यूड, और शेर ने भी जो है वो उसको तशक्कुर भरी नजरों से, उसको शुक्र भरी नजरों से जो है वो देखा, उसका शुक्रिया अदा किया और वो अपने रास्ते चला गया। और फिर बहुत अरसे बाद जब आपने ये पढ़ा कि वो स्लेव जो है वो पकड़ा गया था, तो मास्टर डिसाइडेड टू थ्रो हिम बिफोर अ हंग्री लायन। वो जो एक उसका जालिम आका था उसने इस चीज का फैसला किया कि वो उसको एक भूखे शेर के आगे फेंकेगा, ताकि बाकी जो स्लेव्स हैं उनके लिए एज अ वार्निंग वो रहे कि अगर वो उसके साथ इस तरह से बगावत करेंगे तो वो उनकी सजा ये हो सकती है। तो वो जो उनका मुकर्ररा दिन था, ऑन द फिक्स डे, वो जो दिन मुकर्रर किया गया था उसकी सजा के लिए, ही वॉज थ्रोन बिफोर अ हंगरी लाइन, उसको एक भूखे शेर के आगे जो है वो फेंक दिया गया। वो जो शेर था, वो जो लाइन था, इंस्टेड ऑफ किलिंग हिम, उसको मारने के बजाय बिगिन टू लिक हिज फीट, उसने उसके कदम जो है वो चाटना शुरू कर दिए, उसके पाँव चाटना शुरू कर दिए। और इनफैक्ट वो ही शेर था, ये वो इट वॉज द सेम लाइन दैट हैड मेट द स्लेव इन द जंगल, जो उस गुलाम को जो है वो जंगल में मिला था। When the master learned the real event, और जब उस आका को भी ये पता चला कि इस तरह से जो है वो नेकी कभी रायगा नहीं जाती, नेकी का सिला जो है वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो मिलता है, तो उसकी आंखों से भी आंसू जो है वो जारी हो गए। एंड ही फ्रीड बोथ द फ्रेंड्स, उसने दोनों जो दोस्त थे उनको रिहा कर दिया। तो इस स्टोरी का आपके पास जो पॉसिबल मॉरल्स थे, यू कैन राइट डू गुड एंड हैव गुड, यानी कि अच्छा करोगे तो आपके साथ भी एट द एंड अच्छा ही होगा। वर्च्यू नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, आपकी नेकी जो है, जब आप किसी के साथ अच्छाई करते हो, जब आप किसी के साथ अच्छा काम करते हो, तो वो चीज आपकी कभी भी जो है वो रायगा नहीं जाती। देन हमने पेयर ऑफ वर्ड्स किए। पेयर ऑफ वर्ड्स में द फर्स्ट वन वाज एल्डर, अली इज माय एल्डर ब्रदर, यानी कि बड़ा भाई है मेरा। ओल्डर यानी कि जो निस्बतन चीज पुरानी हो। योर हाउस इज ओल्डर देन अवर्स, तुम्हारा घर जो है वो हमारे घर से ज्यादा पुराना है। फिर एलिजिबल, एलिजिबल यानी कि अहल होना किसी चीज के, किसी चीज के काबिल होना। ही इज एलिजिबल टू ज्वाइन अवर क्लब, वो हमारे क्लब में शामिल होने के काबिल है। देन एलिजिबल, वो चीज जो पढ़ी ना जा सके, यानी कि जो क्लियर ना हो। हर हैंड राइटिंग इज एलिजिबल, उसकी जो लिखाई है वो पढ़ी नहीं जा सकती। देन इमिनेंट, इमिनेंट मैंने आपको बताया कि फेमस, मशहूर। आशा इज एन इमिनेंट सिंगर, आशा जो है वो एक मशहूर गुलकारा, एक मशहूर सिंगर, एक फेमस सिंगर है। इमिनेंट, इसमें ऊपर मैंने आपको बताया कि पेयर ऑफ वर्ड्स में मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ड्स जो हैं वो सेम प्रोनाउंस किए जाते हैं, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स। तो ऊपर वाला जो इमिनेंट है, EMINENT, देन हमारे पास है IMMINENT, यानी कि वो चीज जो अनकरीब होने वाली हो, ठीक है, वो चीज जिसकी प्रोडिक्शन की जा रही हो। एन इंक्रीज इन द ऑयल प्राइस इज इमिनेंट, यानी कि तेल की कीमतों में अनकरीब जो है वो इजाफा होने वाला है। देन फोर्थ पे हमारे पास था इन्वेलप, इन्वेलप ENVELOPE, ये लिफाफा होता है। पुट द लेटर इन एन इन्वेलप, हाथ लिफाफे में डाल दो। इन्वेलप ENVELOP, इन्वेलप लपेटना, ठीक है। द गिफ्ट वॉज इन्वेलप्ड इन अ ब्यूटिफुल
पैकिंग, गिफ्ट को जो है वो, तोहफे को जो है वो एक खूबसूरत पैकिंग में लपेटा गया था। एडिबल्स, एडिबल्स वो चीजें होती हैं जो खाने पीने के काबिल हो, यानी कि जो खाई पी जा सके। EDIBLES, वी टुक सम एडिबल्स एंड वेंट आउट फॉर पिकनिक, हमने कुछ खाने पीने की अशिया ली और पिकनिक पर रवाना हो गए। एडिबल, EDIBLE, खाने के काबिल। द लीव्स, वो जो पत्ते, ऑफ टर्निप आर एडिबल, यानी कि शलजम के जो पत्ते हैं वो खाने के काबिल होते हैं। इसके साथ एडिबल्स के साथ आपका ऑडिबल भी आ सकता है, यानी कि जो चीज सुनी जा सके, जिसकी आवाज क्लियरली आ रही हो। ठीक है, शी वॉज ऑडिबल, हर वॉइस वॉज हार्डली ऑडिबल, वो उसकी आवाज जो है वो बमुश्किल सुनी जा सकती थी। सो दिस इज योर असाइनमेंट। आपने जो होमवर्क करना है, you have to learn and write moral story plus pair of words। आपने इस जो moral story है उसको आपने याद भी करना है, plus you have to write, आपने उसको लिखना भी है। pair of words को भी आपने याद भी करना है और लिखना भी है। जी, any questions? जी बेटा, आपको लेक्चर समझ आ गया है, कोई चीज क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क, आपको सवालात जो हैं वो पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। आपको समझ आ गई है बच्चों? ओके बेटा, आपको मैं एक दफा फिर बता दूं कि होमवर्क आपने लिखना भी है और याद भी करना है, और ये आपने हार्ड फॉर्म में जो है वो रखना है अपने पास। आपने ये काम अपनी लूज शीट पे कर लें, या आप होमवर्क वाली जो आपकी कॉपीज हैं वो आप उस पे ये काम कर सकते हो।